स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी भोपाल को बड़ी सौगात देने के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं से जुड़े 344 करोड़ 89 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की जाएगी, जिसमें महाराजवाड़ा स्थित टाउन हॉल सहित ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर, कारीगर कौशल विकास केंद्र आदि शामिल हैं। हालांकि देश में व्यापक किसान आंदोलन को नजर रखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की चिंगारी ग्वालियर से भड़की थी। वहीं सीएम के कार्यक्रम में किसान नेताओं द्वारा व्यवधान डाला जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहीं किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में डबरा जिले के रविवार की सुबह किसान नेता गुलाब सिंह रावत को उनके निवास स्थान से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों के चक्का जाम के दौरान मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीएम के ग्वालियर दौरे को देखते हुए दो किसान नेता गुलाब सिंह रावत और राज रावत को नजरअंदाज कर दिया है। इसके अलावा पूर्वी युवा कांग्रेस नेता संकल्प गोस्वामी और विश्वजीत भदौरिया को भी पुलिस ने हजीरा थाने में नजरबंद किया है। गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी के तहत ग्वालियर में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सफाई व्यवस्था के लिए 50 टिपर वाहन देने की भी घोषणा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान महाराजवाड़ा स्थित टाउन हॉल में आधुनिकीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 81 लाख रुपए की लागत से बने इस टाउन हॉल में अत्याधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा 1 करोड़ 75 लाख की लागत से ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किया गया है। वहीं मोती महल स्थित रीजनल आर्ट सेंटर का 53 लाख की लागत से पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अलावा 15 किलोमीटर की स्मार्ट रोड बनाई गई है। साथ ही साथ LED स्मार्ट स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। वहीं GIS सब स्टेशन को अपडेट किया जाएगा, जिसका लोकार्पण आज सीएम शिवराज करेंगे। ग्वालियर के 1 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर व्यापार मेला पहुंचकर मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण मेले में देरी हुई, लेकिन इस मेले को लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर लगातार मेरे संपर्क में थे। इसके अलावा हमारे अन्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद राजपूत, ओम प्रकाश सकलेचा भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ग्वालियर से श्योपुर तक, ग्वालियर से भिंड तक और ग्वालियर से शिवपुरी तक रेलवे लाइन ग्वालियर स्टेट रेलवे के जमाने में बिछाई गई थी, जिसके आधार पर किसान यहाँ ग्वालियर के मंडी तक अपना उत्पादन बेचने के लिए उसको सुविधा मिलती थी। वर्तमान के समय में भी जब रेलवे ट्रैक लगता है, उसका रेट ऑफ रिटर्न देखा जाता है। और उस जमाने में जब रेलवे ट्रैक रखा गया था, उसका रेट ऑफ रिटर्न 3 साल की अवधि में ही 100% रेट ऑफ रिटर्न हुआ था, क्योंकि इतने सारे किसान ग्रामीण अंचल से ग्वालियर में आते थे अपना उत्पादन बेचने के लिए। और ये पशु मेला की एक जो व्याख्यात रही पूरे देश में, और उसी के तहत मेरे पूज्य पिताजी ने इस ग्वालियर मेला का एक अनोखा स्वभाव दिया, प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर के साथ जुड़ा। और मुझे याद है कि 2008 में एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर भी हमने मेला में स्थापित किया था यहाँ, जिसमें कई बार शिवराज सिंह जी, आप और हम, नरेंद्र सिंह जी, कई कार्यक्रम हम लोग ने उस ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में किया है। बायर सेलर मीट आयोजित की है। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इतने व्यस्ततम समय में भी उन्होंने अपने दिल के द्वार खोल के ग्वालियर मेला की शुरुआत कोरोना काल के समय में भी सभी सुरक्षा के वातावरण देखते हुए स्वीकृति दिलवाई है कि जल्द से जल्द ग्वालियर का मेला की शुरुआत की है। आप मिलकर मेले को काफी सबूत प्रदान करें। और एक जरूर एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर ग्वालियर की एक कलेक्टर और कमिश्नर है। आज
आत्मनिर्भर ग्वालियर का जो स्वरूप हम सोच रहे हैं, आत्मनिर्भर ग्वालियर किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा, केवल मेरे नहीं, आज हर मामले में आगे करके जाएंगे ग्वालियर। सवा साल भगत आप भगत में छोड़ दें, उसमें ग्वालियर के विकास का नया अध्याय भी प्रारंभ होगा, तो वो भी आत्मनिर्भर ग्वालियर की प्रदर्शनी की लगी थी। आत्मनिर्भर ग्वालियर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत जो पीएमजी की। और जहां तक छूट का सवाल है, ग्वालियर वालों को क्या इनकार कर सकते हैं? आप छूट क्या और कुछ भी मांगो तो होगा। ग्वालियर का गौरव पहले भी स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो आवश्यक छूट की बात कही है वो प्रदान की जाएगी। बस केवल एक ही हमारी शर्त है कि रजिस्ट्रेशन भी यही होगा वाहनों का ग्वालियर में। गोविंद जी, रजिस्ट्रेशन ग्वालियर में ही होना चाहिए, नहीं तो यहां से जाके यूपी में और राजस्थान हो। तो यहां पे वाहन की जो खरीदी बिक्री होगी उसका रजिस्ट्रेशन ग्वालियर मेले में ही होगा। इसके साथ सारी छूट प्रदान की जाएगी जिससे व्यापार बढ़ सके, रोजगार बढ़ सके। और ये जो बात आपने कही है तोमर जी ने कि लगातार और कैसे उपयोग होगा, इतना बड़ा इंटरेस्ट क्या है। टेलर बायर मीट और बाकी चीज हम लोग आयोजित करते हैं। अब लगातार उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्वालियर के लगातार इस मेले के प्रांगण का उपयोग होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक योजना और रणनीति बना लें। देखो, मनुष्य तो करने वाला होता, हम सोचते हैं, विचार आता, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्रियान्वित कर देते हैं। तो मेरी तरफ से न केवल खुली छूट है बल्कि और जरूरत पड़ेगी विचार विमर्श में, तो हम लोग विचार विमर्श करके इस मेले को और आगे बढ़ाने का और लगातार चलाने का काम करेंगे। और ये मेला बिना विलंब के 15 तारीख से शुरू कर दें भाई कलेक्टर। तैयारी सब पूरी है, साक्ष्यों पर पक्का ठीक है। तो 15 फरवरी से ग्वालियर मेला प्रारंभ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भारत माता की वो घोषणा हो गई जिसके लिए हमारे काम तरस रहे थे। सिर्फ 7 दिन के बाद ये मेला जगमगा उठेगा और कोई अकेला नहीं रहेगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान मिलती है। हमें पढ़ने से कुछ नहीं